यानी कि होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज ट्रेंडिंग बॉलीवुड में। भाई इस प्रोग्राम के जरिए आप सभी को पता चलता है बी टाउन की खबरों के बारे में। दरअसल बी टाउन में क्या खबर आ रही है ट्रेंड को लेकर ये सभी आप जानते हैं। दरअसल ये देखा गया कि बीते दौरान शादी के बाद से ही प्रियंका चोपड़ा प्रेगनेंसी की खबरों को लेकर सुर्खियां बटोरती दिखी। कोई कहता दिखा कि भाई शादी के 2 महीने के बाद ही प्रियंका प्रेग्नेंट हो गई, तो वहीं यहां पर किसी ने कहा कि कहीं ना कहीं प्रियंका चोपड़ा अब अपने प्रेगनेंसी को छुपा नहीं पा रही। ऐसे में तमाम कयास लगाए जा रहे थे इन तस्वीरों को देखकर, मगर अब लग रहा है कि भाई बेटी का सपोर्ट करने के लिए उतर गई हैं मधु चोपड़ा। जी हां, हाल ही में मधु चोपड़ा ने प्रियंका चोपड़ा की प्रेगनेंसी को लेकर सारे राज से पर्दा हटा दिया और जिसे जानने के बाद यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आप साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि बाकी कौन कौन सी खबरें रही आज ट्रेंड में। तो चलिए दिखाते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट जहां पर आप रूबरू हो जाएं ट्रेंड की खबरों से। बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी कि प्रियंका चोपड़ा जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा की कुछ तस्वीरें सामने आ रही थी जहां पर प्रियंका चोपड़ा को प्रेग्नेंट बताया जा रहा था। जी हां, कहा जा रहा था कि इन तस्वीरों में प्रियंका चोपड़ा का बेबी बम साफ दिखा। ऐसे में प्रियंका की प्रेगनेंसी को लेकर पहली बार मम्मी मधु ने अपनी चुप्पी को तोड़ा, जहां पर वो कहती दिखाई दी कि कैमरे के एंगल की गलती है। जो प्रियंका की प्रेगनेंसी यानी कि ऐसा बुरा एंगल उन्होंने लिया। वो कहती हैं कि वो आउटफिट अच्छी थी और कुछ फोटोज में वो ऐसी प्रेग्नेंट लग रही है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। मधु ने बताया कि प्रियंका से उनकी फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा कि वो थकी हुई थी, इसलिए सुस्त हालत में थी। इस वजह से कैमरे के उस एंगल से ऐसा लग रहा है कि प्रियंका प्रेग्नेंट है। मानो कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर हो चुकी है और मधु भी कह चुकी है कि भाई प्रियंका प्रेग्नेंट नहीं है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं। हाल ही में मलाइका की फिटनेस का दीवाना हर एक इंसान है, मगर यहाँ पर मलाइका को जिम से बाहर इस अनोखे अंदाज में निकलता देख बॉयफ्रेंड अर्जुन के होश उड़ जाएंगे, ये कहना भी गलत नहीं होगा। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें चल रही हैं जहाँ पर आप मलाइका के जलवों को देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई मलाइका जो है काफी ज्यादा ही सिजलिंग और हॉट अंदाज में दिखी। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बढ़ती उम्र के साथ मलाइका अपने आप को काफी ज्यादा ही मेंटेन कर रही है। जी हाँ, कहीं ना कहीं मलाइका का कुछ इस तरह से अपने आप को मेंटेन रखना वाकई ही अर्जुन को दीवाना बनाने वाला है। वाकई ही आपको बता दें कि मलाइका और अर्जुन इन दिनों अपने रिश्ते को लेकर भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बेहद ही जल्द हो सकता है कि इस साल ये दोनों शादी के बंधन में बन जाएं। कॉमेडी किंग कहलाए जाने वाले कपिल शर्मा जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं। दरअसल इन दिनों कपिल अपने शो को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि देश का क्या माहौल इन दिनों चल रहा है, और ऐसे में जहां पर बीते दौरान सिद्धू ने यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसे बयानों को दिया जिसे जानने के बाद देश की जनता भड़क गई और उन्हें शो से आउट करने की मांग भी की। ऐसे में सलमान खान ने कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को द कपिल शर्मा शो से आउट कर दिया है, क्योंकि आपको बता दें द कपिल शर्मा शो का प्रोड्यूसर कोई और नहीं सलमान खान ही है। ऐसे में कपिल ने सिद्धू के बाहर होने पर अब अपनी चुप्पी को तोड़ा, जहां पर कपिल यहां कहते दिखाई दे, मुझे लगता है कि कोई ठोस हल निकलना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ना कि उनको बैन कर दो। सिद्धू जी को शो से निकाल दो। आप मुझे बोलो कि अगर सिद्धू जी को निकालने से इस मामले का हल हो जाता तो सिद्धू जी खुद इतने समझदार हैं कि खुद ही चले जाते। लोगों को गुमराह किया जाता है, हैशटैग चला दिया जाता है। मुझे लगता है मुद्दे की बात करो। यदि वाकई ही समस्या है तो उस पर फोकस करो। आप यूथ का ध्यान डाइवर्ट नहीं कर सकते ताकि हम असली मुद्दे से भटक जाएं। कहीं ना कहीं यहाँ पर कपिल शर्मा का यूं सिद्धू के सपोर्ट में आना वाकई ही हर किसी को हैरान कर देगा, ये कहना गलत नहीं होगा।
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान और सदी के महानायक और सलमान खान की चहेती और बॉलीवुड में अपने हुस्न का परचम लहराने वाली एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का हाल तो आप सभी जानते हैं। हर किसी को उम्मीद थी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल करेगी, लेकिन ये फिल्म काफी बुरी तरह पिट चुकी है और अब कैटरीना कैफ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनने के बाद यकीनन आमिर खान और अमिताभ बच्चन को गुस्सा जरूर आ सकता है। जी हाँ, कैटरीना कैफ ने कहा कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान उनकी फिल्म थी ही नहीं। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूँ, मैं जो भी करती हूँ उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ, लेकिन ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मेरी फिल्म थी ही नहीं। मैं उस फिल्म में कहीं भी अहम हिस्सा नहीं थी, इसलिए मुझे उस फिल्म को लेकर किसी भी तरह की भावनाएं नहीं है। मुझे उस फिल्म से ज्यादा भावनाएं अपने दोस्तों यानी कि प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा, आमिर खान और डायरेक्टर विजय कृष्णा आचार्य से है। ये सभी मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। फिल्म फ्लॉप होना गलत हो गया, लेकिन चीजें गलत क्यों होती हैं हमें नहीं पता है। बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर को आपने अब तक ना जाने कितनी बार सलमान खान के साथ स्टेज पर देखा होगा मस्ती करते हुए, लेकिन आपने ये शायद ना देखा हो कि करण जौहर सलमान खान से वाकई काफी ज्यादा डरते हैं। वाकई डरते हैं सलमान खान से करण जौहर। इसका खुलासा कई बार हुआ है, तो चलिए आज हम आपको इसका एक उदाहरण देते हैं करण जौहर के स्टेटमेंट के जरिए। दरअसल करण जौहर ने एक स्टेटमेंट में दबंग फिल्म को लेकर अपना राज खोला था। जी हाँ, इस तरह डरे थे करण जौहर कि सलमान खान के आगे उन्होंने घुटनों टेक ही कर खुद का फैसला अपनी फिल्म को पीछे करने का लिया। वी आर फैमिली को प्री प्लान कर करण जौहर ने लिया था फैसला कि वो सलमान खान के साथ बिल्कुल भी नहीं भिड़ेंगे। जब सलमान खान की फिल्म दबंग के ट्रेलर को देखा गया तो करण जौहर पूरी तरह से डर गए और इस तरह वो डरे कि फर्स्ट प्रोमो को देखने के बाद, आउटस्टैंडिंग सलमान खान की परफॉर्मेंस को देखने के बाद, उनके अमेजिंग टैलेंट को देखने के बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ उनको पीछे करने का फैसला लिया। और वही तो बात है कि सलमान खान जिस फिल्म में मुन्नी बदनाम हुई गाने में जमकर डांस करते नजर आए, चुलबुल पांडे के रूप में उन्हें वीडियो में देखने के बाद, टीजर ट्रेलर देखने के बाद करण जौहर पूरी तरह से कांप गए। बॉलीवुड की धक धक गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित इन दिनों लगातार ही अपनी फिल्म टोटल धमाल को प्रमोट करने में लगी हुई हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे, राजधानी दिल्ली पहुंची हैं धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित टोटल धमाल के प्रमोशन के लिए, जहां पर उन्होंने किया खुलासा। अनिल कपूर के साथ अपनी बॉन्डिंग को लेकर भी राज खुला। तो वहीं 51 साल की माधुरी दीक्षित टोटल धमाल की रिलीज से पहले ही इस तरह से एयरपोर्ट पर अपनी खूबसूरती से कहर ढाती नजर आई कि हर कोई हो गया उनका दीवाना। बता दे, फिल्म के ट्रेलर में माधुरी दीक्षित ने जिस तरह की पावरफुल पैक वाली एक्टिंग पेश की है, अदायगी भी खेली है, जिस तरह उन्होंने पावरफुल डांस एक बार फिर से पेश किया है, वो देखकर कोई भी चौकन्ने हो जाए। मजे की बात तो ये है कि उनसे आधी उम्र की एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भी फेल हो गई जब माधुरी स्टेज पर डांस का धमाका करती आई। वहीं आपको बता दें, माधुरी दीक्षित और अजय देवगन से लेकर अनिल कपूर सभी डांस करते नजर आएंगे इस फिल्म में आपको, जिसे लेकर गाने के कुछ ग्लिम्स लगातार शेयर किए गए हैं। सो वेल फ्रेंड्स, देखा आपने ट्रेंडिंग बॉलीवुड में और जाना कि मधु का क्या कहना था। दरअसल मधु चोपड़ा कह रही हैं कि ये कैमरे का एंगल गलत होने से प्रियंका की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हो सकता है कि कैमरे का एंगल ही गलत हो, क्योंकि बाद में जब प्रियंका और निक ने तमाम तस्वीरों को पोस्ट किया तब यहाँ पर बेबी बम्प नहीं दिखाई दिया। मानो कहीं ना कहीं शादी के 2 महीने के बाद ही ऐसी खबरों का आना प्रियंका की इमेज को भी यहाँ पर खराब करता देखा जा रहा है, और जिसको लेकर प्रियंका चोपड़ा ने भी कहा कि वो काफी टायर्ड थी, जिसके चलते कैमरा एंगल्स वो खुद चेक नहीं कर पाई, और यहाँ पर मधु तो उनके सपोर्ट में थी ही। खैर, बाकी खबरों से भी आप सभी रूबरू हो गए कि क्या कुछ चल रहा है पी टाउन में। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, मगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
है।